बहुत समय पहले की बात है। धनानंद मगध पर शासन कर रहा था। धनानंद के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। उस समय एक महान विद्वान ब्राह्मण थे, चाणक्य। वे तेजस्वी और दूरदर्शी थे। उन्होंने नंद वंश के अत्याचार देखे और निर्णय लिया कि अब भारत को एक नया योग्य राजा चाहिए। चाणक्य को एक साधारण मगर बुद्धिमान, साहसी और तेजस्वी बालक मिला, चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, युद्ध कौशल सिखाया और एक विजेता बनने का बीड़ा उठाया। उन्होंने एक सेना खड़ी की और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया, पर वो युद्ध में हार गए और भेष बदल के यहाँ वहां भटकने लगे। एक दिन की बात है, दोनों थक कर एक झोपड़ी में ठहरे थे। वहां एक गरीब महिला ने उन्हें खिचड़ी खाने को दिया। चंद्रगुप्त भूखा था। उसने जल्दी जल्दी खिचड़ी को बीच से खाने की कोशिश की, लेकिन खिचड़ी बहुत गर्म थी और वह जल गया। उसने हाथ पीछे खींच लिया। यह देखकर वह वृद्ध महिला बोली, अरे बालक, तुम क्यों चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहे हो? ये सुनकर चाणक्य और चंद्रगुप्त आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसे भी क्या गलती हो गई चंद्रगुप्त से कि वह औरत उसका उदाहरण दे रही है। भेष बदले हुए चंद्रगुप्त ने पूछा, क्या हुआ, आप कहना क्या चाहती हैं? वह बुढ़िया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें बीच से नहीं खाना चाहिए था, तुम्हें पहले किनारे से खाना चाहिए था, ताकि खिचड़ी ठंडी हो जाती और तुम आराम से खा सकते। यही बात युद्ध पर लागू होती है। चंद्रगुप्त और चाणक्य मगध साम्राज्य को जीतना चाहते हैं तो उसे बीच के किले यानी राजधानी पर सीधा आक्रमण नहीं करते। पहले उसकी सीमाएं, गांव और बाहरी राज्य जीतते, उन्हें काटते, कमजोर करते और फिर अंत में केंद्र पर चोट करते। तब विजय उनकी होती। यह सीख चंद्रगुप्त और चाणक्य के मन में बैठ गई। उन्होंने अपनी रणनीति बदली, पहले सीमांत क्षेत्रों पर विजय और फिर राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करने के लिए ठान लिया। फिर धीरे धीरे एक एक राज्य जीतते हुए चाणक्य ने अपना प्रभाव बढ़ाया और अंत में पाटलिपुत्र पर हमला करके धनानंद को हरा दिया। और अंततः वह भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन हो या युद्ध, सीधी टक्कर से पहले रणनीति बनाना जरूरी होता है। सबसे कठिन लक्ष्य को जीतने से पहले हर कदम की तैयारी करना ही असली बुद्धिमानी है। धन्यवाद।